ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस सुबह के सच में परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, हमें हर दिन हर सुबह परमेश्वर का एक नई शुरुआत, परमेश्वर एक नया जीवन देता है हमें रात भर संभाल कर इस सुबह के सच में एक नई सांस दे। हमें हर दिन हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद से खुश होता है, धन्यवाद की बलि से खुश होता है। आई जो परमेश्वर ने वचन दिया, हम उस वचन के अनुसार चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके शरीर में हर एक प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करेगा, और इस परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारी बंधन को निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हम उस वचन की तरफ चलेंगे। हम रोमियो का 12 देखेंगे, वहाँ पे लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, वचन बता रहा है कि हमें परमेश्वर को अपने आप को जीवित आत्मिक दशा में क्या करना है, प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। परमेश्वर का इसका मतलब क्या करना है, हमें पवित्र। ये वचन यहाँ बता रहा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्यों? परमेश्वर जीवित का मतलब क्या है कि हम अपने शरीर को बेविचार से बचाएं, पाप से बचाएं, अपने शरीर के कार्य से बचाएं, शरीरों के अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से, हर एक प्रकार की बुरी अभिलाषाओं से जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। तो परमेश्वर कहता है कि अपने आप को, अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर को जीवता अपने आप को क्या करो दो। यानी परमेश्वर कहता है मैं स्थिर प्रेम से क्या होता हूँ, खुश होता हूँ। ये नहीं कि मैं संसार की तरफ चलता हूँ, परमेश्वर की भी तरफ चलता हूँ, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, परमेश्वर को अपने आप शरीर को क्या करना है, जीविता परमेश्वर को देना है। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बेविचार से, हर एक प्रकार की गालियों से, संसार के कपट से, हर एक प्रकार के बुराइयों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अपने आप को, अपने शरीर को जीवित परमेश्वर को क्या करो, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर को क्या भावता है? क्या उसको बुराइयाँ भाती हैं? क्या परमेश्वर को गालियाँ भाती हैं? या परमेश्वर को वो संसार की बातें, संसार की बुराइयाँ, हर एक प्रकार के विचार के जो कार्य हैं, क्या वो परमेश्वर को भावता है? परमेश्वर को क्या भावता है? यहाँ वचन बता रहा है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, यहाँ पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर पवित्र है, कहता है मैं पवित्र, तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। परमेश्वर का अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने आप को हर दिन मारो कूटो कि हम कहाँ से गलत, हम किस रास्ते परमेश्वर के वचन के खिलाफ न चल पाएँ। और परमेश्वर कहता है कि जीवित अपने आप को क्या करो, पवित्र भावता हुआ परमेश्वर को क्या करो, बलिदान करके चढ़ाओ। हमें परमेश्वर में हर दिन हर सुबह हमें अपने आप को परखना है कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रहा। हमें हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे, कोई दुख और क्लेश में टच नहीं करने पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हम, परमेश्वर कहता है तुम मेरे मंदिर हो। तो हम परमेश्वर के वचन में अगर बने रहेंगे, उसे हम बलिदान करके चढ़ाएंगे, भावता हुआ पवित्र करके, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें हर एक प्रकार की आशीष देगा, हर एक प्रकार दुखों संकटों से क्या करेगा, बचाएगा। हमें क्या करना है, परमेश्वर में पवित्र। और वचन बता रहे हैं कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को करना चाहते हैं, आत्मिक सेवा परमेश्वर में करना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आशीषों में, बरकतों में, परमेश्वर के सामर्थ्य में, तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को बलिदान पवित्र करके परमेश्वर क्या करना है, भावता हुआ परमेश्वर क्या भावता है, आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलें। पर मैं अपने शरीर को क्या करें, आत्मिक सेवा से परमेश्वर को क्या करें, उसकी सेवा करें। आत्मिक सेवा क्या है? वो गालियाँ, वो विचार, वो सिगरेट, वो दारू, वो बीड़ी, वो सुरती, ये सब नहीं है। आत्मिक सेवा क्या है? पवित्र। आत्मा के कितने फल? 9 फल हैं। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को क्या करो, भावता परमेश्वर को यही भाता है कि हम पवित्रता में चलें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, बुराइयों को नहीं वरन भलाइयों को जाने, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम करता है हमसे, कि इसलिए हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हमारे अंदर पाप को नहीं देखा, वो हमारे अंदर क्वालिटी को देखा। परमेश्वर ने जब गिदोन को देखा तो उसके अंदर वो कमजोरी को नहीं देखा, वो उसके अंदर डर को नहीं देखा। उसने कहा हे सूरवीर सूरमा। हमें अगर परमेश्वर अपनी नज़र से जब देखता है तो हमें दुख ही और हमारे अंदर की कमियों, हमारे अंदर बुराइयों को नहीं देखता, वो हमें एक योद्धा के रूप में देखता है कि हमारे प्रति परमेश्वर की गलत सोच नहीं होती। परमेश्वर की जो सोच होती है, परमेश्वर की जो कल्पनाएं होती है हमारे बारे में, वो भलाई की होती है। परमेश्वर हर वक्त हमें क्या करता है, हमें छोटा नहीं, परमेश्वर क्या बनाना चाहता है, बड़ा बनाना चाहता है। आत्मिक रीति से, आत्मिक उन्नति से हमें परमेश्वर क्या बनाना चाहता है, बड़ा बनाना चाहता है। परमेश्वर हर वक्त हमें क्या देखता है, हमें एक योद्धा के रूप में देखता है। उसने गिदोन को देखा क्या बोला कि हे सूरवीर सूरमा।
उसने कहा, हे प्रभु मैं तो सबसे गोत्रों में सबसे छोटा हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। उसने कहा, नहीं, तू शूरवीर सूरमा है, तो ही इजरायलियों को क्या करेगा, छुड़ाएगा। तो हमें परमेश्वर क्या करता है, हम हर समय योद्धा के रूप में देखता है, हर कामयाब व्यक्ति के रूप में देखता है। भले से में आज संसार हमें तुच्छ समझता है, हर एक प्रकार के लोग गालियाँ देते हैं, हर एक प्रकार के लोग ताने मारते हैं। इस संसार को नहीं पता। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम संसार को, तो संसार तुमसे क्या करता, प्रेम करता। परमेश्वर क्या कहता है, तुम एक योद्धा। परमेश्वर हमारे बारे में अच्छा सोचता है, हमारे बारे में अच्छी कल्पनाएं करता है। और परमेश्वर क्या करे, हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है। यहाँ पे लिखा कि अपने आप को जीवता और अपने शरीर को भावता हुआ परमेश्वर को पवित्र बलिदान चढ़ाओ। यही परमेश्वर को क्या करता है, भावता है। वचन में लिखा, यहाँ पे वचन में लिखा 13:11 में लिखा कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय है। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय है, और यह घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हम विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हमें क्या करना है, अब जाग उठने का समय, अब सोने का समय नहीं है। कि इसका मतलब क्या, इसका ये मतलब नहीं कि हम रोज सो जाते हैं फिर हम जाग के प्रार्थना करते हैं। ये मतलब है कि हमें आत्मा में क्या करना है, जाग जाना है। हमें वो बुराइयों से क्या करना है, और अंधेर के शक्तियों को क्या करना है, अपने अंदर से, अपने अंधेर की बुराइयों को क्या करना है, निकालना है। परमेश्वर कह रहा है कि समय को पहचान कर ऐसा करो कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय है। इसका क्या मतलब कि हम रोज़ 5 बजे 6 बजे उठते हैं प्रार्थना करने के लिए, आज 3 ही बजे उठ जाए नहीं, हमें क्या करना है, अपने आप को परमेश्वर को जीवता देना है। परमेश्वर कह रहा है कि उस पीछे की बातों भूल के क्या करो, अपनी नींद से जाग उठो कि परमेश्वर का दिन क्या है, निकट है। आप देखेंगे कि इस समय कैसा कैसा समस्या चल रहा है देश में, यूपी में, हर भारत में कैसा दिक्कत समस्याएं चल रही हैं। हर मसीह भाइयों को दुख और क्लेश चल रहा है। परमेश्वर का जब तुम इन चीज़ों को देखो तो जान जाना परमेश्वर का दिन क्या है, निकट है। हमें परमेश्वर में पवित्र बनाना है। अपनी नींद से जाग उठने का समय, सोने का समय नहीं है। हमें पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर पवित्रता में क्या करना है, परमेश्वर में जाग उठने का समय। हमारे प्रियो, हमें क्या करना है, हर दिन हर सुबह परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद करना है। अपने आप को पवित्र बना के परमेश्वर को क्या करना है, बलिदान चढ़ाना है। जब हम ऐसा करेंगे प्रियो, तो हमारे जीवन से हर एक प्रकार के दुख, हर एक क्लेश क्या करेंगे, दूर हो जाएंगे और परमेश्वर में आशीष से भरेगा। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। मेरे प्रियो, आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ प्रभु इनके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार में परमेश्वर एंट्री करने पाए परमेश्वर, क्योंकि हे यहोवा परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, तूने कहा अपने आप को पवित्र, अपने शरीर को पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। हे खुदा परमेश्वर, इनके जीवन से, इनके परिवार में कोई दुख और कोई क्लेश हो, कोई बुराइयाँ हो इनके शरीर में पिता परमेश्वर, तो इनके अंदर पिता परमेश्वर उनके अंदर से वो बुराई को निकाल, ताकि हे पिता तुझमें पवित्र बने, अपने आप को पवित्र आत्मा के अनुसार चलाने चले पिता परमेश्वर, और तुझमें पवित्र आत्मा के अनुसार शरीर को अपने बलिदान करके चढ़ाए परमेश्वर। हाँ खुदा परमेश्वर, हे पिता, अगर प्रार्थनाओं में कमजोर पिता परमेश्वर, आत्मिक रीति में, आत्मिक उन्नति में पिता इनके अंदर पिता कमजोरपन हो पिता परमेश्वर आत्मिक रीति के प्रति, तो हे प्रभु अंदर उस जोश को डाल पिता, ताकि तेरे प्रति जोश दिखाएं, तेरी प्रार्थना में जोश दिखाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि हे पिता ये जाग उठने का समय, सोने का समय नहीं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, ये नींद से जाग उठने का समय है, क्योंकि इसलिए कि परमेश्वर हमें पवित्रताई में, तेरे पवित्रताई में क्या बढ़ चलना है परमेश्वर। हे पिता, अगर इनसे पिता परमेश्वर जो सुबह पिता परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं में नहीं उठते पिता परमेश्वर, आलस आते इनके शरीर से, उसको निकाल पिता, ताकि तेरी प्रार्थना में बढ़ने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर के घर, इनके परिवार में जो दिक्कत, समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, उससे दूर कर परमेश्वर। हे पिता, इनके घर, इनके परिवार से वो बेविचार की शक्तियाँ, वो अंधेर की शक्तियाँ, वो बेरोजगारी के बंधने, वो दुष्ट आत्माओं की शैतानी हरकतें, जादू टोना पिता, कुछ भी हो पिता परमेश्वर, वो नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, तूने कहा पिता परमेश्वर, मैं तुम्हें शत्रुओं के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया हूँ। हाँ खुदा परमेश्वर, मैं तेरे नाम से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने ब्रदर एंड सिस्टर इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर, उनके घर, उनके परिवार में तेरी ब्लेसिंग, तेरे आशीष को एंटर करने पाए परमेश्वर। मैं यीशु नासरी के नाम से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। अब खानदार रबा शेख खेले रे बाबा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता इनके जीवन में, इनके परिवार में उतरने पाए परमेश्वर। हे पिता, इनके घर, इनके परिवार से पिता, इनके बेटे बेटियों के अंदर से पिता वो आलस्य की आत्माएं, वो विचार की आत्माएं निकलने पाए, वो गंदी स्पिरिटें पिता, वो दुख, वो कष्ट पिता परमेश्वर, बीमारी, बंधन इनके घर, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, सर से लेकर पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर, कहीं भी दर्द पीड़ाएं हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार के बंधन से पिता परमेश्वर टूटने पाए, हर एक प्रकार के बुराइयों के बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। सर में दर्द पिता परमेश्वर, गले में दर्द हो, सर में गिल्टियाँ हो पिता परमेश्वर, शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर, हर एक प्रकार के
पिता परमेश्वर बीमारी बंधन से पिता परमेश्वर इनके अंदर से नष्ट होने पाए। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो पिता परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में पिता वो आशीष, वो ब्लेसिंग उनके जीवन में प्रवेश करने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए परम पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता विश्वास से पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को रिसीव करें, उनके जीवन में, उनके परिवार में तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए पिता इन्हें जिस तरह रात भर संभाल कर रखा, सुबह के साथ में नया जीवन दिया पिता परमेश्वर, इन्हें दिन भर संभाल कर रखना प्रभु। जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। ये 2024 इनके जीवन में पिता परमेश्वर एक आशीष का पिता परमेश्वर, उन्नति का इनके जीवन में आशीष का कारण बने परमेश्वर, ताकि हे पिता परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में, इनके परिवार, इनके घर परिवार में बनी रहे पिता। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए। धन्यवाद। आमीन।